हेलो, गुड मॉर्निंग प्लांट लवर्स। कैसे हैं आप सभी? चारों टेरेस गार्डन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी की सुबह है आज। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी से ही। सरप्राइजिंगली आप सभी के वहाँ का क्या मौसम है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज हम, जैसा कि मैंने कहा कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बेसिक्स से लेकर जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनको किस तरह के प्लांट्स लगाने चाहिए, जो हार्डी होते हैं, जो रफली यूज़ करने पर चल जाते हैं। तो ऐसे प्लांट से शुरुआत करनी चाहिए करके आज मैंने इस प्लांट को चुना है। तो आइए आज बात करते हैं इस प्लांट की। तो आप में से क्या कोई गैस कर सकता है ये कौन सा प्लांट है? देखिए देखिए, ये देखिए आप, और यहाँ से देखिए। आप इसका प्लांटर देखकर समझ ही गए होंगे कि ये हैंगिंग प्लांट है। ये देखिए, इसकी चेन है जो मैंने आपको दिखाने के लिए अब इसको ज़मीन पे उतारा है। वैसे ये हैंगिंग प्लांट है। ये है हमारा क्लोरोफाइटम, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में स्पाइडर प्लांट कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है और स्पेशली शायद भगवान ने इसे डिज़ाइन ही किया है हैंगिंग बास्केट्स के लिए। नेचर अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है और ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये जिस जाति को बिलोंग करता है वो है एस्पेरेगस, जैसा कि आप जानते ही होंगे। और स्पाइडर प्लांट यानी कि जो प्लांट हम देख रहे हैं, ये प्लांट जो है इसकी लगभग, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, लगभग 200 वैरायटीज़ होती हैं इसकी। 200 वैरायटीज़, जी हाँ, 200 वैरायटीज़ होती हैं इसकी, जिसमें से कॉमनली और जो ज़्यादा तौर पे लगाई जाती हैं घरों में वो हैं जेब्रा प्लांट है, कहलाता है, जो जेब्रा स्पाइडर प्लांट। उसके बाद बॉनी प्लांट, उसके बाद एयरप्लेन प्लांट, उसके बाद हवाईयन होता है, वेरीगेटेड होता है, वेरीगेटेड स्पाइडर प्लांट। ऐसे करते करते 200 वैरायटीज़ हैं जो अभी यहाँ नाम गिनाना मुश्किल है, पर कॉमनली ये यूज़ होती हैं जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले जब हम किसी पौधे को घर में लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसके लिए प्लांटर कौन सा देखना है। तो सबसे पहले जब प्लांटर की बात आती है तो इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए। और जो प्लांटर्स स्पेशली आप इसे कहीं भी अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं। ये बाथरूम्स में लगाए जाने वाला प्लांट भी है क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी पसंद है। तो ज़्यादा नहीं, पर हाँ, इसे ह्यूमिडिटी पसंद है। तो आप कैसे भी सेरेमिक प्लांट वगैरह में भी इसको, प्लांटर में भी इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो इसलिए सजावट वाले में। पर मैं हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, ये फंडा ही समझ लीजिए मेरा, कि इनमें से एक प्लांट जब हम अलग करते हैं तो उसे अर्थन पॉट में ज़रूर लगाइए। कोई भी पौधा कहीं सरवाइव करे ना करे, मिट्टी के गमले में वो ज़रूर सरवाइव करता है। तो एक इसे मिट्टी के गमले में ज़रूर लगाइए। तो लगाने के लिए हम इसे अलग कैसे करेंगे, किस तरह से ये अलग होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। पर उससे पहले मैं बता दूं आपको कि प्लांटर कैसा, तो मैंने आपको बताया कि प्लांटर ऐसा हो सकता है। इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए क्योंकि आप दिख रहे हैं इसमें से कितने सारे ये ऐसे नीचे लटक के गिरते हैं स्टिक्स इसके, ये देखिए। और ये जो प्लांटलेट्स हैं इसमें से इतने सारे निकल रहे हैं, ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ, कितने ढेर सारे हैं, ये देखिए, है। और फिर इसके बाद वहाँ, ये देखिए, ये इस तरह से। तो इतने सारे इसमें से जो प्लांटलेट्स लटकते हैं, तो उसके लिए अच्छा तो यही होगा कि आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं। अभी इसका फ्लावर देने का सीज़न नहीं है, पर जब इस पर फ्लावर्स आते हैं तो 6 पेटल वाले फ्लावर्स आते हैं और कुछ कुछ देखने में वो मुझे स्पाइडर जैसे ही लगते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और 6 पेटल्स होते हैं, उसमें वाइट कलर का फ्लावर होता है और बीच में से वो येलो होता है।
इसके अलावा इसमें जो सबसे ज़्यादा नोटिस की जाने वाली चीज़ है वो ये है कि बहुत आसानी से इसमें प्रोपगेशन होता है। कैसे होता है ये भी मैं आपको अभी छोटे तौर पे बता देती हूँ, फिर हम एक अलग वीडियो में वो करेंगे काम। तो ये जो आप बेबी प्लांट्स दिख रहे हैं, इसको जिसे हम प्लांटलेट्स कहें, बेबी प्लांट्स कहें स्पाइडर के, यहाँ से हम इनको काट काट कर इसकी प्रोपगेशन करते हैं। ये देखिए, अभी ये मेरा एक सिंगल प्लांट था, है ना, जब मैंने इसे लगाया था। ये सब नहीं थे इसमें, जो स्टिक्स अभी आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले स्टिक्स, ये तब नहीं थे। तो अब अगर मैं इसको अलग करना चाहूँगी तो ये देखिए नीचे से जड़ों से भी देखिए इसमें कितने सारे और प्लांट्स आ गए हैं। प्लस ये भी एक तरीका है। तो ये गिनते हैं, देखिए 1, ये देखिए 2, ये फिर से देखिए 1, ये देखिए 2, ये 3, है ना, 3 तो ये हो गए। इसके बाद यहाँ 4, फिर उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 6, 7, 8, ये नीचे आइए 9, ये 10, एक छोटा सा और निकल रहा है 11, ये एक और 12, ये 13, और ये इधर एक, ये देखिए बीच में 14, शायद मेरी काउंटिंग गलत हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट 15 करीब प्लांट्स हमारे इसमें से और मदर प्लांट है। उसके अलावा ये देखिए अलग अलग इसमें भी रूट, ये देखें आप, ये एक अलग निकल रहा है, यहाँ एक ये अलग आ रहा है। तो वो करते करते हम एक पौधे से लगभग 20 पौधे निकाल सकते हैं। देखिए एक स्टिक यहाँ निकल के आई है जो अभी तक मैंने नोटिस ही नहीं की, पर खासा बड़ा हो गया है ये भी, ये देखिए अच्छा खासा बड़ा है। तो देखिए 20 से भी ज़्यादा जा सकती है काउंटिंग। तो एक प्लांट से हम इतने सारे प्लांट्स बना सकते हैं, तो गो फॉर इट। आप अब सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं बची। कितना खूबसूरत लगता है, देखिए अगर इतना सा भी हो ना। और देखिए ये शायद इसका नाम स्पाइडर इसीलिए है कि ये लोकलाइक स्पाइडर है, और ये मेन स्पाइडर, ये उसकी निकलती हुई लेग्स, ऐसा भी कभी कभी ये एहसास देता है। बहुत खूबसूरत है। प्लस इसके साथ ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये आपके बच्चों के लिए और आपके पेट्स के लिए सेफ़ है, क्योंकि नॉन टॉक्सिक प्लांट है। इसके अलावा जो सबसे इसकी बड़ी चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपका लशी रहे, एकदम इसकी ग्रीनरी बनी रहे, तो टाइम टू टाइम इसकी बेबीज़ को कट कर दीजिए। हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिए, तो इससे इसकी जो पोषण है वो बना रहेगा। सो कट द बेबीज़ ऑफ फ्रॉम मदर प्लांट टाइम टू टाइम। इसके बाद लाइट की जैसे बात आती है, तो इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अभी सुबह का टाइम है, तो इस टाइम भी अगर हम इसको सनलाइट दिखाएंगे तो चलेगा, पर इसके बाद नहीं। और छनकर जो धूप आती है वो इसमें फिर भी रह लेगा, पर डायरेक्ट सनलाइट अगर आप इसको देंगे तो इसके लिए नुकसान करेगी। डायरेक्ट लाइट नहीं देकर इसे इनडायरेक्ट फुल सनलाइट चाहिए। अच्छी, जितनी अच्छी इसको रोशनी होगी, ब्राइट लाइट होगी, आई मीन टू से ब्राइट लाइट इसके लिए अच्छी होती है, वो दीजिए इसे, ये खुश रहता है। पर अब आप कहेंगे कि बाथरूम में कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं आप, तो बाथरूम में जैसे हम हमारी लाइट जलाते हैं वो रोशनी वो ये लेता है। प्लस हफ्ते में एक बार ज़रूर इसे बाहर निकालिए। आप चाहे अपने वीकेंड्स पे फिक्स कर लीजिए कि आज सैटरडे है, मैं सारे अपने, हम आगे भी बहुत बात करेंगे, अभी तो हमारे कुछ एक वीडियोस गए हैं, पर आगे भी जब मैं बात करूंगी और आपसे कहूंगी कि अंदर रख सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अंदर रख दिया और भूल गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कम से कम इसे हफ्ते में एक बार तो बाहर निकाल के हवा, फ्रेश एयर देना ज़रूरी है। ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो अब हमने इन्हें अंदर रखना शुरू कर दिया है। अभी हमारी लाइफस्टाइल बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ टेरेस मुश्किल से होते हैं, बालकनी में ही लगाने पड़ते हैं पौधे, हाईएस्ट वही जगह होती है। फ्लैट वाली लाइफ है अब हमारी, तो बालकनी से ज़्यादा हमारे पास कोई ओपन स्पेस होता नहीं है। वरना ये सब पौधों को खुली हवा की आदत होती। पौधे मतलब क्या, प्लांट्स मतलब क्या, जंगलों में रहने वाली चीज़। ये वैसे भी आपको मैं बताऊं, साउथ अफ्रीकन प्लांट है, तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए इस बात पे।
फिर इसके बाद इसकी जैसे हम इसको पौधे को लगाएंगे तो आप पूछेंगे कि मिट्टी कैसी हो। मिट्टी कैसी भी हो ये सरवाइव करते हैं, इनकी खासियत है। पर फिर भी ध्यान देने की चीज़ ये है कि अगर आप इसका आपके यहाँ की गार्डनिंग सॉइल रिच नहीं है तो आप इसमें 50% सॉइल के साथ साथ 25% कंपोस्ट मिलाइए, 25% कोकोपिट मिलाइए जब आप इसका नया पौधा तैयार करें। अदरवाइज़ ये किसी भी तरह की गार्डनिंग सॉइल में सरवाइव कर लेता है, हमेशा कर लेता है। और इसीलिए मैं ऐसे बिगिनर्स का प्लांट कहती हूँ। जब आप नए नए गार्डनिंग में आते हैं तो आप स्पाइडर प्लांट लगाइए और भूल जाइए, ये अपने आप अपनी मस्ती में जीता है। और ये देखिए, एक मिनट इसके पौधे पे एक चीज़ दिखाऊंगी कि जब आपको ये पहला टिप एक आधे में आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा ऐसे टिप ब्राउनिश दिखाई देने लगे, अभी तो इसके एक आध पर ही ऐसा, ये तो चलता है क्योंकि एजिंग भी होती है इसमें। पत्ती की एक अपनी उम्र होती है, उसके बाद उसका स्वाभाविक होना। पर अगर ऐसे आपको काफ़ी प्लांट्स के काफ़ी लीव्स पर नज़र आने लगे तो समझिए पौधा अंडर वाटर है, इसे पानी की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हमेशा मिट्टी इसको पानी कैसे देना है, तो आप इसे इस तरह से उंगली डालकर देखिए। अगर आपको ऊपर का आधा इंच ड्राई दिखाई देती है सॉयल इसकी, तो ही इसमें पानी दीजिए, वरना पानी नहीं दीजिए। क्योंकि इसकी आप रूट्स कभी खोलकर देखेंगे तो वो जब हम प्रोपोगेशन करेंगे तो मैं आपको इसकी रूट्स भी दिखाऊंगी, या रिपोर्टिंग करेंगे इसकी जब हम, तो आप देखेंगे ट्यूब शेप में होती है। जिस तरह से गाजर की शेप होती है ना, कुछ कुछ उस शेप में होती है, ट्रांसपेरेंट सी, हल्की सी सफ़ेद और ट्रांसपेरेंट, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट होती हैं इसकी रूट्स, और ट्यूब शेप्ड होती हैं। वो मतलब अपने अंदर पानी वैसे ही सोख के रखती है। फिर उसके बाद अगर आप उसको पानी दिए जाएंगे तो फिर वो भी दिक्कत है, और अंडर वाटर कर देंगे तो खैर हर प्लांट में दिक्कत हो जाती है। और इसकी क्या ख़ास बात है, इसकी ख़ास बात, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोपोगेशन बेबी प्लांट्स के साथ साथ रूट डिवीज़न से भी इसमें प्रोपोगेशन होता है। तो ये तो इसकी ख़ास बातें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसा कि मैंने बताया कि बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। और हमेशा कोई भी हो तो हम प्लांट लगाते हैं तो उसे वेल ड्रेन्ड करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी सजावटी गमले में लगा रहे हैं, और कई बार ये भी क्वेरीज़ होती हैं कि होल्स करने के लिए कुछ होता नहीं है, होल कर नहीं सकते, पॉट टूट जाएगा, तो बहुत सिंपल तरीका है। इतनी सी जगह आप छोड़िए उसमें गमले में, तो पानी इतना सा ही आएगा। अगर आपने ज़्यादा भी डाल दिया तो कुछ होने में नहीं वाला है उसका। तो ऐसे करके भी आप जो ड्रेनेज होल है, अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से भी आप उसे बचा सकते हैं। टाइम टू टाइम हफ्ते में एक बार पत्तियों को स्प्रे कीजिए ताकि उसकी धूल मिट्टी साफ़ होती रहे। हमारे यहाँ राजस्थान में तो देखिए हर दिन आप देख सकते हैं मिट्टी हो जाती है, बहुत धूल उड़ती है यहाँ पे, तो हर दिन पौधे मिट्टी से ढक जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसकी पत्ती का साफ़ होना ज़रूरी है, तो इसलिए स्प्रे कर दीजिए हफ्ते में एक दिन इसे। और पहचान क्या है इसकी, क्योंकि इसकी 200 वैरायटीज़ हैं, पहचान करने के लिए उन 200 वैरायटीज़ में से कि आपकी वैरायटी कौन सी है, तो जनरली जो मैंने आपको बताया 5-7 यही इंडिया में मिलते हैं। और अगर आपको कोई रेयर मिल जाती है तो ये आपका गुड लक है। पर फिर भी पहचान करने के लिए आप फिर गूगल इस्तेमाल कीजिए, आराम से मिलेगा। मेन जो चीज़ इसकी होती है, ये पत्ती इस तरह से होती है इसकी, मैंने आपको लाइव दिखाई दिया है। साइड पर ये आपको वाइट कलर दिखेगा, कभी ये वाइट होता है और कभी येलो होता है। इवेंचुअली इसका कलर येलो से वाइट भी हो जाता है समटाइम्स। तो ये है हमारा स्पाइडर प्लांट। मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंडेड प्लांट है ये मेरे लिए, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, आप आराम से लगा सकते हैं। और इसकी देखिए, जब ये बेबी प्लांट्स आते हैं तो इस तरह से नोड्स आने लगते हैं इस पर, ये यानी इसकी रूट्स हैं। तो आप इसको जब लगाएंगे, देखिए रूट्स भी काफ़ी हद तक निकलने लगे हैं इसमें, ये देखिए। जब हम आपके साथ प्रोपोगेशन का वीडियो बनाएंगे, यानी 1 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20 कैसे करें, तो उस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी एक्चुअली क्या इसका राइट टाइम नहीं है, इसका तो क्या लगभग किसी भी प्लांट का राइट टाइम ये नहीं है, कुछ एक को छोड़ दे सीड्स और बल्ब्स को। तो
अगर आप कटिंग से लगा रहे हैं, अगर आप रूट डिवीज़न से, या आप इस तरह से लगा रहे हैं, जो राइट टाइम होता है या तो आप बारिश में लगाइए, या दूसरा राइट टाइम होता है मार्च का। तो अभी ना मार्च है ना बारिश है, तो फ़िलहाल हम रुकेंगे, हम वेट करेंगे और तब तक के लिए और वीडियोस देखते रहेंगे जो कि आपके पास उपलब्ध है चारूस टेरेस गार्डन पे। तो देखते रहिए, दिखाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा।